हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके क्वेश्चंस, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या होता है, कुछ टर्म्स देखे थे हम लोगों ने, एंड पार्ट्स ऑफ ए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो आज हम लोग इसकी डायग्राम देखेंगे एंड इसके पार्ट्स हम लोग वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसकी डायग्राम अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखो कि ये जो पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए, ये सलाइवरी ग्लैंड है जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं हमारे माउथ में। ओके, देन यहाँ से ये माउथ का, ये नोज का पोर्शन है और ये माउथ का पोर्शन है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है इतना पोर्शन, इसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। ओके, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हम लोगों ने पढ़ा था नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स करके। यहाँ पे फेरिंग्स जो है वो कॉमन रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो नेक्स्ट है यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है उसको हम लोग यूसोफेगस बोलेंगे। यहाँ से हमारा जो फूड रहता है वो पास होता है, ठीक है। उसको अटैच है ये स्टमक। स्टमक के थोड़ा ऊपर देखते तो यहाँ पे लीवर है, लीवर के नीचे ये गॉल ब्लैडर है। ओके, एंड स्टमक के नीचे ये पैंक्रियाज है। ये भी हमें इसमें पढ़ना है कि पैंक्रियाज जो एक रीजन था क्वेश्चन में मैंने बताया था कि पैंक्रियाज इज कॉल्ड एज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये पैंक्रियाज भी हमें पढ़ना है इसमें। तो ये स्टमक जो है, तो ये स्टमक का जो इतना जो पोर्शन है यहाँ से डिओडेनम स्टार्ट होता है। डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स है। तो ये डिओडेनम यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, और यहाँ पे अटैच ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे मतलब पूरा कंटिन्यूएशन में है। तो ये डिओडेनम पार्ट हो गया, ये पार्ट नेक्स्ट जेजुनम है और नाक का पार्ट इलियम है। ओके, एंड इसके ऊपर ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट्स है। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स को जो लेफ्ट हैंड साइड का यहाँ का पार्ट है उसको हम लोग असेंडिंग कोलन बोलेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक लेके असेंडिंग कोलन बोलेंगे। इसको ये ऊपर वाला पार्ट अगर देखता है तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर कोलन बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ओके, एंड यहाँ से यहाँ तक इस पार्ट को हम लोग डिसेंडिंग कोलन बोलेंगे। ओके, तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये बीच में एक लाइन दिख रही है लार्ज इंटेस्टाइन में और यहाँ पे एंड हुई है जहाँ पे हम लोग इसको अपेंडिक्स बोलेंगे। और ये वाले पोर्शन को हम लोग कीकम बोलते हैं। सो ओके, एंड यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे, तो ये वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे सिग्मोइड कोलन बोलेंगे। ओके, एंड लास्ट में है यहाँ पे रेक्टम। ये वाले पोर्शन को बोल रही हूँ मैं कि सिग्मोइड कोलन बोलेंगे, ये रेक्टम है और ये है एनस। तो इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स है। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है पहला हम लोग देख लेते हैं। माउथ पढ़ना है। तो माउथ में हम लोग देखते हैं कि ये बिगिनिंग ऑफ ए डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग जब खाना खाते हैं तो माउथ से हम लोग खाना खा रहे हैं, मतलब हमारा माउथ ये बिगिनिंग हो गया। एंड इस माउथ में क्या क्या रहता है, सलाइवरी ग्लैंड रहते हैं जहाँ से सलाइवा सिक्रीट होता है। ओके, एंड नेक्स्ट है यहाँ पे माउथ में टंग है एंड टंग के बाद है यहाँ पे टीथ भी प्रेजेंट है। ओके, तो पहला हम लोग देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड आते हैं। अगर हम लोग फेरिंग्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पे जो फेरिंग्स है तो ये फेरिंग्स का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो फेरिंग्स में ये ग्लैंड कहाँ पे, ये फेरिंग्स है। ओके, तो फेरिंग्स में पहला है पैराटिड ग्लैंड। पैराटिड ग्लैंड रहता है प्रेजेंट ऑन ईच साइड बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ ए ईयर। हमारा जो ईयर है तो ईयर की इन फ्रंट में मतलब अंदर के साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो फेरिंग्स में यहाँ पे ये पैराटिड ग्लैंड रहता है। ओके, देन है सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। तो ये मैंडिब्यूल के बिलो रहता है, ये मैंडिबल है और उसके यहाँ नीचे पे ये वाला जो है सब मैंडिबल ग्लैंड रहता है। ओके, एंड थर्ड है सबलिंगुअल ग्लैंड बिलो द टंग। जो टंग है हमारी उसके बिलो में सबलिंगुअल ग्लैंड रहता है। ऐसे 3 ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड रहते हैं जहाँ से सलाइवा सिक्रीट होता है। तो हम लोग देखते हैं कि सलाइवा मतलब क्या होता है। तो सलाइवा मॉइस्ट बाय अल्कलाइन फ्लूइड। हम अगर माउथ में अगर हमारा सलाइवा देखते हैं तो ये अल्कलाइन फ्लूइड है जो हमारे माउथ को मॉइस्ट रखता है। ओके, एंड सिक्रीटेड टेस्ट कहाँ से होता है, सलाइवरी ग्लैंड से। जो अभी हम लोगों ने 3 सलाइवरी ग्लैंड पढ़े, यहाँ से सलाइवा सिक्रीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सलाइवा का कंपोजिशन क्या है। सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट रहता है। हमारा जो माउथ मॉइस्ट रहता है तो उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, 99% वाटर रहता है। ओके, टाइलिन एंजाइम रहता है।
टाइलिन एंजाइम रहता है वहाँ पे, जो हमारे खाने में जो स्टार्च रहता है, जो हमारे खाने के थ्रू जाता है, तो स्टार्च का कन्वर्शन माल्टोज में करता है। ओके, एंड देन है म्यूसिन। म्यूसिन ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है, म्यूसिन भी वहाँ पे रहता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। देन सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा ये भी रहते हैं। ये यूज किस में आते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन में। हम लोग फूड खाते हैं, फूड खाने के बाद इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है एंड डाइजेशन होता है, तो इसमें ये सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये यूज होते हैं। तो ये है इसका कंपोजिशन। ये क्वेश्चन आता है सबके, जितने भी आप लोगों को कंपोजिशन एंड फंक्शन है यहाँ पे सभी के करना है। ओके, देन फंक्शन देखते हैं कि सलाइवा का क्या फंक्शन है। ये सॉल्वेंट करके काम करता है फूड में। अगर हम लोग खाना खा रहे हैं माउथ के थ्रू, तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो फूड में ये सलाइवा मिक्स होके एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है। हेल्पफुल इन सॉल्विंग, जब हम लोग खाना अंदर लेते हैं तो ये सॉल्विंग का काम कर रहा है। ओके, देन इसका स्टार्च का कन्वर्शन माल्टोज में कर रहा है क्योंकि इसमें टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, देन ये लुब्रिकेंट का भी काम कर रहा है फॉर मॉइस्चनिंग एंड क्लीनिंग माउथ, माउथ को क्लीन करने का भी काम करता है। ओके, एंड लुब्रिकेंट का भी काम करता है ये। देन मेंटेन वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस को भी मेंटेन रखता है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक अगर इम्प्यूरिटीज है तो वो एक्सक्रीट करते हैं बाय सलाइवा। हम लोग सलाइवा को ऐसे मुंह में जमा करके हम लोग जब माउथ से आउट ऑफ कर देते हैं तो ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस रहते हैं माउथ में वो भी बाहर करता है, एक्सक्रीट करता है सलाइवा के थ्रू। तो ये फंक्शंस है। देन सेकंड, इसमें माउथ में सलाइवरी ग्लैंड हो गया। सलाइवरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड आते हैं। ओके, इसमें हम लोगों ने सलाइवा भी देख लिया। नेक्स्ट है यहाँ पे टंग। तो टंग ये क्या है? टंग सभी को पता है, एक मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे मतलब माउथ के अंदर मूवमेंट करती है। हम लोग खाना खाते हैं तो मुंह होती है टंग, तो ये मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें ह्यूमरस पैपिली है। अब हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं तो हमें टेस्ट लगती है, ये खट्टा है, मीठा है, कैसा है, तो टेस्ट लगती है। तो किसकी वजह से लगती है? यहाँ पे टंग के ऊपर ये पैपिली रहती है। तो 3 टाइप की पैपिली रहती है, वैलेट, ओके, देन फोलिएट, देन फंगिफॉर्म। ऐसे 3 टाइप की पैपिली रहती है। ये मतलब पैपिली मतलब क्या होता है? टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड जिससे टेस्ट लगती है हमें। ओके, तो इसका फंक्शन क्या है? ये टेस्ट ऑर्गन है। ओके, हेल्पफुल इन सॉल्विंग के लिए हेल्पफुल करता है टंग, मूवमेंट होती है तो। एंड डिफरेंट स्पीच मतलब स्पीच के लिए जब हम लोग स्पीच करते हैं तब हमारी टंग हमें हेल्प करती है। डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट देती है, जैसे कि बीटर है, साल्टी है, स्वीट है ना, एक्सेट्रा। तो ये हो गए टंग के फंक्शन। देन थर्ड है हमारा टीथ। टीथ पता ही है कितने टीथ रहते हैं? 32 टीथ हमारे इसमें रहते हैं। अगर ईच अगर जॉ अगर हम लोग देखते हैं, अपर यानी लोअर जॉ, अगर ईच अगर जॉ देखते हैं तो 16 रहते हैं। 16 मतलब कैसे? एक साइड के अगर हम लोग पकड़ते हैं तो 8 पकड़ेंगे और दूसरे साइड के 8 मतलब 16 होगी। तो 8 में 2 इंसिसर्स रहते हैं, 1 कैनिन रहता है, 2 प्रीमोलर रहता है और 3 मोलर रहता है। ये 8 हो गए पूरे, 3 2 5 6 7 8 एक साइड के, 8 दूसरे साइड के, 16 हो गए। वैसे ही नीचे 8 एक साइड, 8 दूसरी साइड, 16 हो गए। 16 16 32। ओके, तो ये जब टूथ रहता है तो उसमें हार्ड मटेरियल रहता है जिसको हम लोग टेंटाइन बोलते हैं, बराबर है। ये टूथ फाउंड मतलब मेड अप ऑफ ए हार्ड मटेरियल दैट इज कॉल्ड एज ए टेंटाइन। एंड यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो टीथ का रहता है उसको एनामेल, ये एनामेल जो रहता है इससे टेंटाइन से भी हार्ड रहता है, ये हमारा पोर्शन। ओके, एंड देन उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं ये टेंटाइन पोर्शन है। ओके, उसके बाद मतलब ये व्हाइट वाला टीथ जो रहता है उसके नीचे अगर हम लोग मतलब अपर साइड में अगर देखते हैं तो नेक्स्ट टेंटाइन पोर्शन आता है, बाकी ये गम्स आते हैं उसके ऊपर। ओके, देन यहाँ पे है पल्प कैविटी है, यहाँ पे इसको हम लोग बीच में जो कैविटी रहेगी उसको पल्प बोलेंगे। एंड यहाँ पे है ये सीमेंट है। ओके, ये है टीथ का स्ट्रक्चर। तो पहला जो पोर्शन है उसको क्राउन बोलेंगे, सेकंड पोर्शन को हम लोग नेक बोलेंगे एंड लास्ट पोर्शन को हम लोग टूथ बोलेंगे।
अब इसका टीथ का अगर फंक्शन देखते हैं तो वो क्या करता है, बीटिंग एंड ग्राइंडिंग करता है फूड को, तो इसका फंक्शन हो गया। तो मैस्टिकेशन करके एक डेफिनेशन आती है 2 मार्क्स के लिए। मैस्टिकेशन मतलब क्या होता है, तो मैस्टिकेशन मतलब ये जो हम लोग फूड खाते हैं, तो फूड खाने के बाद उसका बीटिंग एंड ग्राइंडिंग होता है माउथ में, है ना, और उसके साथ टंग भी हेल्प करती है, टीथ भी हेल्प करता है, या फिर सॉलोविंग में हेल्प होता है, तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मैस्टिकेशन बोलेंगे। ओके, तो आज हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनल है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स है, कौन कौन से पार्ट्स मैंने बताया आप लोगों को, माउथ है, ओके, फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस आता है, देन स्टमक आता है, स्टमक के बाद यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके भी पार्ट्स हमें पढ़ना है। एंड ये जो बाकी के जो ऑर्गन मैंने बताया जैसे पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लीवर, तो ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में। ओके, तो आज हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड, उसमें सलाइवा, ओके, उसका कंपोजिशन, फंक्शन, टंग, उसका फंक्शन एंड टीथ पढ़ा है। ओके।